वर्कशीट नंबर 150। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब, यानी मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं। आइए इन चित्रों के नाम बोलकर देखें। तो देखिए क्या है ये। ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, उपहार माने गिफ्ट है ना। ऊ से उपवन और ऊ से उड़ान। उपवन किसे कहा जाता है, गार्डन को, ठीक है। और उड़ान यानी हवाई जहाज का उड़ना। तो आपने एक बात नोटिस करी, इन सब में ऊ ऊ ऊ आ रहा है। इन सभी चित्रों के नाम बोलने पर ऊ की आवाज़ आ रही है। आइए ऊ लिखना सीखें। तो ऊ कैसे लिखा जाता है, तो देखिए ऐसे करके आपने इस तरह से 3 बनाया और इसके सर पे डंडा खींच दिया, ये बन गया आपका ऊ। यह है छोटा ऊ, ठीक है। अब क्या लिखा है बच्चों, इस चिन्ह को ध्यान से देखिए। इस चिन्ह को छोटे ऊ की मात्रा कहा जाता है। तो अब आप कोई भी चीज़ लिखेंगे, मान लीजिए ऐसे का लिखा तो ये इसके नीचे पैरों के पास लगेगी, ठीक है। अगर ला लिखा ऐसे मान लीजिए तो ये यहाँ इसके पैरों पास लगेगी, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऊ की मात्रा, ठीक है। ये छोटे ऊ की। अब बड़े ऊ जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बड़े ऊ की जो मात्रा है वो इस तरफ से लगती है, ठीक है। यानी छोटे ऊ की इस तरह से इधर घूमती है और बड़े ऊ की जो होती है वो ऊपर से ऐसे जाती है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, कहानी को पढ़िए और कहानी में आए छोटे ऊ की मात्रा के शब्दों को अपनी कॉपी पे लिखिए। तो अब देखिए जो छोटे ऊ की मात्रा के शब्द आए हैं, इन्होंने वैसे ही उसे ब्लू ब्लू कर दिया है। अब आपको लिखना है। तो देखिए लिखा है, सुनो कहानी नटखट चिड़िया। चलो अब आपको कहानी सुनाते हैं, किसकी, नटखट चिड़िया की। तो देखिए लिखा है, मुनिया बाजार गई। तो अब आप मुनिया को अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि ये छोटे ऊ की मात्रा से लिखा गया है। वह बाजार से नया कुर्ता लाई। तो अब नया जो कुर्ता जो है इसको भी आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी छोटे ऊ की मात्रा आई है। उसका लिखा है, उसका कुर्ता गुलाबी रंग का था। तो अब आप कुर्ते को और गुलाबी को दोनों को लिख लेंगे कॉपी पे। एक चुहिया चुपचाप आई। वह, अब देखिए चुहिया को आप लिख लेंगे, चुपचाप को आप लिख लेंगे, ठीक है। दोनों में ऊ की मात्रा है। वह कुर्सी पर चढ़ी और मुनिया का कुर्ता कुतर गई, ठीक है। कुतर गई का मतलब क्या होता है, उसे काट गई, ठीक है। तो अब आप यहाँ मुनिया, यहाँ कुतर गई, ये सारी चीज़ें जो है इसको भी आप लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे कॉपी पे, कुर्ता है ना। तभी मुनिया आ गई, फौरनी मुनिया भी आगे। उसने देखा, क्या देखा, चुहिया भागकर दुबक गई। जैसी चुहिया ने मुनिया को आते हुए देखा वो छुप गई जाके। मुनिया बहुत दुखी हुई। अब भाई मुनिया नया कुर्ता लेके आई थी और एकदम ही उसका कुर्ता किसी ने काट दिया तो वो दुखी तो होगी, जाहिर सी बात है। मुनिया को दुखी देखकर चिड़िया बाई आई और चिड़िया ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी। यानी जब मुनिया दुखी हो गई तो चिड़िया को लगा कि देखो मेरी वजह से मुनिया जो है वो दुखी हो गई है, इसीलिए उसने चिड़िया से मुनिया से जो है कान पकड़ के माफ़ी मांग ली, ठीक है। तो वैसे भी माफ़ी मांगना तो बहुत अच्छी बात है। देखिए शैतानी तो हम सब करते हैं, लेकिन अगर हमारी शैतानी से किसी का दिल दुखता है तो हमें फ़ौरन उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए आगे क्या लिखा है। तो अब इन सारे शब्दों में जिसमें भी छोटे ऊ की मात्रा है इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। शब्दों को जोड़कर पूरा कीजिए, ठीक है। जैसे दुन लिखा है ना, या लगा दिया तो बन गया दुनिया। ऐसे लिखा है कुट्टी, कुटी, कुटिया में या लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कुटिया। तो आप यहाँ लिख लेंगे, काका में ऊ की मात्रा, टाटा में ई की मात्रा, या में आ का डंडा, कुटिया, ठीक है। सबके लास्ट में आपको या को प्लस करना है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, चूहिया। तो चा में ऊ की मात्रा तो लगी है, हा में ई की मात्रा भी लगी है। अब यहाँ से आप या और आ का डंडा इसमें और ऐड कर देंगे तो चूहिया हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये है आपका बुढ़िया। तो आप बा में ऊ की मात्रा, ड़ा में ई की मात्रा, बूढ़ी, या में आ का डंडा लगा देंगे, बुढ़िया हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आपका गुड़िया है तो गा में ऊ की मात्रा, ड़ा में ई की मात्रा, या में आ का डंडा, गुड़िया। तो आप ऐसे चारों को जोड़ के लिख लेंगे। आगे पढ़ते हैं। तो देखिए आगे आपके टीचर्स को कहा गया है, रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड। यानी आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको वर्कशीट अच्छे से समझाएं। आपके पेरेंट्स को कहा गया है कि बच्चों को बताएं कि जैसा कहानी में चुहिया ने मुनिया से माफ़ी मांगी, अपनी गलती के लिए दूसरों से माफ़ी मांगने से हमें अपने रिश्ते मजबूत बना सकते हैं, है ना। माफ़ी मांगने से कभी कोई छोटा नहीं होता।
माफ़ी मांगने से आप बड़े हो जाते हैं। बल्कि बच्चों से पूछिए कि क्या उन्होंने ऐसी कोई घटना याद है जब उन्होंने किसी से कोई गलती की हो और उससे माफ़ी मांगना भूल गए हों। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ याद आता है कि आपने कोई शैतानी की और आप माफ़ी मांगना भूल गए, तो आप फ़ौरन कल सुबह जाके आप सॉरी भी बोल देंगे मम्मा को, या जिससे भी आपने शैतानी की है और आपने उनसे माफ़ी नहीं मांगी। माफ़ी मांगना बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।